नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है यूपी के बरेली जिले की है, जहां पर एक कहें 9 साल की मोहब्बत का ऐसा खौफनाक अंत होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 9 साल का प्यार, 2 महीने पहले लव मैरिज, घर वालों के खिलाफ जाकर, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज करते हैं प्रेमी जोड़ा, और उस प्यार का अंत महज 2 महीने, शादी के 2 महीने नहीं गुजरते कि पति की जो है घर पर फंदे से लटकती हुई लाश मिलती है। अब शक किस पर जाता है? जिसने रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर दिया है इस हत्याकांड के बाद। जिस घर में नई जिंदगी शुरू होनी थी, वहीं पति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बरेली के कैलाशपुरम में यह कत्ल हुआ और कत्ल के बाद लाश को टांग कर सच्चाई छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच को सबके सामने ला दिया। यह मौत नहीं, सोची समझी साजिश थी। अब सवाल सिर्फ यह है, किसने मारा और क्यों मारा? बरेली जिले के केशवपुरम में जिस तरह से 9 साल का प्यार था पति पत्नी के बीच में, ठीक, दोनों की जातियां अलग अलग, एक का नाम जितेंद्र यादव, एक का नाम ज्योति प्रजापति। फिर भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ, पहले लड़की के घर वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा इस शादी के खिलाफ थे। फिर भी दोनों चूंकि एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, दोनों शादी कर लेते। 2 महीने पहले ही ये शादी करते हैं और 2 महीने में ऐसा पति पत्नी के बीच में क्या होता है कि अचानक पति की लाश घर में फंदे से लटकती हुई मिलती। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि शायद पति ने ये खुद अपने हाथ से एक कदम उठाया, लेकिन जब पति के घर वाले इस बात पर अड़ जाते हैं कि वो पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, और पोस्टमार्टम जो होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये होता है कि हत्या की वजह फंदे से लटकना नहीं, बल्कि पति की गला दबाकर हत्या की गई है। ये एक पूरी साजिश थी। अब युवक के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने पत्नी और उसके घर वालों को हिरासत में ले लिया है और तमाम तरह के पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस हत्या की वारदात को अंजाम कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, और ऐसी कौन सी वजह थी कि 9 साल का प्यार एक झटके में खत्म हो गया और हत्या तक बात पहुंच गई। इस खबर को विस्तार से हम बात करेंगे और जानेंगे इस खबर के हर पहलू को। साथ ही हम बात भी करेंगे आखिर वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक हंसता खेलता रिश्ता इस कदर खौफनाक अंत में बदला। 9 साल का प्यार छोटा मोटा नहीं होता है, तो आखिर 9 साल का प्यार महज शादी के 2 महीने बाद कैसे अचानक से खत्म हो गया कि पति की हत्या कर दी जाती। इस खबर को विस्तार से हम बताएं उससे पहले कुछ छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है हम ठीक तरीके से खबरें दिखा रहे हैं और आप हमें किसी तरह से आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। मोती ज्वेलर्स, राम भजन मौर्य और नितिन जी का, इन सभी के हम आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए। चलिए अब हम अपनी खबर पर आगे आते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। जैसा कि हमने बताया, ये पूरा जो खबर है यूपी के बरेली जिले के केशवपुर का है। थाना लगता है इज्जतनगर थाना क्षेत्र है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरम कॉलोनी में IVRI के संविदा कर्मी जितेंद्र यादव की 2 महीने पहले 25 नवंबर को ज्योति प्रजापति नाम से उन्होंने शादी की थी। जो ज्योति प्रजापति है वो रोडवेज बस में कंडक्टर के जॉब करती हैं और ये IVRI में संविदा कर्मी थे जितेंद्र यादव। बताते हैं कि दोनों को पिछले 9 साल से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे। घर वालों को उन्होंने शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग होने की वजह से दोनों के घर वाले, जितेंद्र यादव के घर वाले तो फिर भी एक बार तैयार हो गए कि भाई ठीक है, अगर तुम खुश हो तो सही है। लेकिन बताते हैं ज्योति प्रजापति के घर वाले इस रिश्ते के लिए जो है वो तैयार नहीं थे। फिर भी चूंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लिहाजा दोनों ने 25 नवंबर को महज 2 महीने पहले ही शादी कर ली। अब 26 जनवरी को बताते हैं कि जितेंद्र यादव के घर वालों को यह खबर मिलती है कि जितेंद्र का लाश जो है कमरे में फंदे से लटकी।
जैसे ही जितेंद्र यादव को घर वालों की खबर मिलती है, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। अचानक फिर ऐसा क्या हो गया कि जितेंद्र को ये कदम उठाना पड़ा। तुरंत ही वो इटावा के रहने वाले थे, तुरंत ही बरेली पहुंचते हैं, कैलाशपुरम कॉलोनी पहुंचते हैं। इस दौरान पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने देखा, पुलिस कमरे में पहुंची तो उसने देखा जितेंद्र का शव वेंटिलेटर जो होता है ना, एक हवा पास कराने के लिए जाली टाइप का छोटा सा बनाया था, उस वेंटिलेटर के मफलर के सहारे जो है जितेंद्र की लाश लटकी हुई। हैरानी की बात यह थी कि जितेंद्र के पैर नीचे रखे स्टूल पर टिके हुए थे और जीभ बाहर निकली हुई थी। ये चीजें जो थी जितेंद्र के घर वालों को कुछ संदेह पैदा कर रही थी। अब इसके बाद जितेंद्र के भाई अजय और ममेरे भाई विकास ने इस मामले में शक जताते हुए पुलिस से मांग की कि वो पोस्टमार्टम कराया जाए इसका, जबकि शायद जितेंद्र की वाइफ जो ज्योति थी वो ये नहीं चाहती थी कि शव का पोस्टमार्टम हो। उनका कहना था कि जो हुआ सो हुआ, अब हमारे बीच में थोड़ा सा झगड़ा था और पता नहीं ऐसा क्यों किया, इस तरह की बात थी, वो नहीं चाहती थी। लेकिन जितेंद्र के भाई लोग अड़ गए कि नहीं, पोस्टमार्टम होगा। परिजनों ने पुलिस के सामने कुछ आरोप भी लगाए। परिजनों के मुताबिक जो जितेंद्र की पत्नी थी, रोडवेज कंडक्टर पत्नी ज्योति, शादी के बाद से ही उनका कहना था कि वो जितेंद्र हमारे भाई पर दबाव बना रही थी कि वो अपनी पैतृक संपत्ति यानी इटावा में जो उसकी संपत्ति है उस संपत्ति को बेच दे और शहर में एक मकान और कार खरीद ले, वो भी पत्नी ज्योति के नाम पर। परिजनों ने यह आरोप लगाया। उनका कहना था कि जितेंद्र ने हमें इस बारे में जानकारी दी कि जब से शादी हुई है तब से जो ज्योति है वो पता नहीं क्यों इस जिद पर अड़ गई है कि यहाँ पर शहर में मकान लेना है और कार लेना है, वो भी दोनों चीजें जो है उसके नाम पर लूं और इसके लिए मैं जो गांव में अपनी संपत्ति है उसको बेच दूं। ये चीज के आरोप परिजनों ने लगाए और पुलिस से कहा भी, और साथ ही ये भी कहा कि परिजन ज्योति ने जितेंद्र को इस तरह की धमकी दी थी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वाले और पूरे परिवार को तुम्हें दहेज उत्पीड़न के केस में फंसा देने की धमकी देती थी। 9 साल के प्रेम संबंध के बाद इस शादी से 2 महीने के भीतर ही पत्नी पर आरोप और पत्नी की हत्या, इन दोनों ने बड़ा चौंका दिया। पुलिस की तफ्तीश में एक बड़ा खुलासा हुआ। जितेंद्र और ज्योति के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने पर पता चला कि जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त ज्योति ने आखिरी कॉल जो की वो अपने मायके वालों को की थी। पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने या शव ठिकाने लगाने की योजना में ससुराल वाले भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस अब जो भी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनको जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा पुलिस ये भी जांच करने की कोशिश कर रही कि उस समय जब ये घटना हुई जो ज्योति के मायके वाले हैं उनकी मोबाइल लोकेशन क्या थी। इस पूरे घटना में 4 बड़े सवाल जो उठते हैं उनकी जांच पुलिस कर रही। सबसे पहली बात, जब मतलब वो उसकी लाश जो फंदे जितेंद्र की लाश जो है मफलर से लटकी हुई मिली थी, तो उसके पैर जमीन पर क्यों नहीं थे, स्टूल पर ही क्यों थे। जब पुलिस पहुंची तो शव वेंटिलेटर से लटका था लेकिन पैर नीचे रखे स्टूल पर टिके थे, तो साइड में ऐसा होना नामुमकिन है। मायके को आखिरी कॉल क्यों? घटना के तुरंत बाद ज्योति ने पुलिस या ससुराल के बजाय अपने मायके को फोन क्यों किया, ये दूसरा सवाल है। तीसरा, जीभ बाहर आना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शव की स्थिति जीभ का बाहर होना गला घोटने की ओर इशारा कर रही थी। दहेज की धमकी क्यों? लव मैरिज होने के बावजूद पत्नी और उसके घरवाले बार बार पूरे परिवार को दहेज के केस में फंसाने की धमकी क्यों दे रहे थे। ये तमाम सवाल 4 सवाल हैं जो पत्नी पर ही शक जताते हैं। अब ये पूरा घटनाक्रम एक बार हम सिलसिलेवार डेट वाइज बता देते हैं। देखिए 25 नवंबर 2025 जितेंद्र और ज्योति ने 9 साल के प्रेम प्रसंग के बाद घर वालों की मर्जी खिलाफ जाकर खुशी खुशी लव मैरिज कर ली। दोनों बहुत खुश थे इस शादी के बाद। 26 जनवरी 2026 यानी 2 महीने बाद, शादी के ठीक 62 दिन बाद विवाद के चलते जितेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई। साजिश के तहत शव को मफलर के सहारे वेंटिलेटर से लटकाया गया ताकि लोगों को लगे कि ये जितेंद्र ने खुद किया। 27 जनवरी 2026 पोस्टमार्टम होता है। पुलिस ने कमरे से शव बरामद किया। परिजनों के हंगामे और संदेह के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और भाई अजय ने तहरीर दी। 28 जनवरी 2026 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। रिपोर्ट में गला घोटना मौत का कारण बताया गया। इसी दिन पुलिस ने इस मामले को जो है हत्या में बदलने की कार्रवाई शुरू की। अब इस मामले में अभी तक जो एसएसपी ने क्या कहा वो भी हम आपको बता दें। बरेली के एसएसपी
अनुराग आर्य ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस फिलहाल ज्योति और उसके कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में लिया है। इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने दोबारा घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस का कहना है जो एफआईआर पहले आत्महत्या के लिए उकसाने में दर्ज थी, अब हत्या की धारे में तब्दील कर दी गई है। वहीं जो आपको बता दें, जो जितेंद्र था उसके घर वालों को क्या आरोप है उस पर भी बात करते हैं। ये इटावा के थाना उसरहार के भवपुरा गांव के रहने वाले जितेंद्र के भाई इज्जत कुमार ने बताया कि इज्जत नगर इंस्पेक्टर विजेंद्र को बताया कि उनका भाई 33 साल का जितेंद्र आईवीआरआई में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत था। उन्होंने शक जताया कि बरेली के दुर्गानगर कॉलोनी की रहने वाली ज्योति प्रजापति ने जितेंद्र उनके भाई को पहले परिचय बढ़ाया, संपत्ति हड़पने के लिए जितेंद्र को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और 2 महीने पहले उससे प्रेम विवाह किया। इज्जतनगर के कैलाशपुरम में ज्योति और जितेंद्र जो है एक साथ रहने लगे शादी के बाद से। आरोप लगाया है अजय ने कि ज्योति का पिता कालीचरण, मां चमेली और भाई दीपक मिलकर जितेंद्र पर उसकी पुश्तैनी संपत्ति को बेचकर जो है शहर में मकान और कार खरीदने का दबाव बना रहे थे। जितेंद्र ने उनसे और अपनी मां से इसकी शिकायत की थी। जितेंद्र ने बताया था कि वो जमीन बेचना नहीं चाहता, लेकिन पत्नी और ससुराल वाले इस बात का दबाव बना रहे हैं कि जितेंद्र जो है अपनी जमीन वहां से बेच दे और पत्नी के नाम पर, ज्योति के नाम पर जो है शहर में एक घर ले और कार खरीद ले। जितेंद्र ने अपने परिजनों से एक अनहोनी की भी आशंका जताई थी कि उनको लग रहा था कि इस तरह से दबाव बहुत ज्यादा उन पर बनाया जा रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है। भाई अजय ने यह भी बताया कि परिजनों ने ज्योति को समझाया, लेकिन वो कार और मकान खरीदने की जिद पर अड़ी रही। मतलब एक तरीके से परिजनों ने बात भी की थी। जितेंद्र के विरोध करने पर ज्योति उनके भाई को प्रताड़ित करती थी और दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती। वहीं यह भी सामने आया है कि पुलिस जांच के आधार पर एसपी सिटी ने बताया करीब 9 साल से जितेंद्र और ज्योति एक दूसरे को जानते थे। इस बीच उनके में प्रेम पनप गया, फिर शादी के 2 महीने में हत्या की नौबत कैसे आई, इस बिंदु की पुलिस पूछताछ चल रही है। पता लगा है कि दूसरी जात में बेटी की शादी के करने से जो है ज्योति के परिवार वाले खुश नहीं थे। ज्यादा संभावना है कि पहले हत्यारों ने जितेंद्र की गला दबा दिया, बाद में उसे आत्महत्या दिखाने के लिए लटका दिया। अब हम बात कर देखिए, ये घटनाक्रम आपने समझ लिया। अब ये है कि 9 साल का प्यार था। जितेंद्र के भाई अजय का कहना है ये प्यार नहीं था, ये शुरू से ही एक सोची समझी प्लानिंग थी। प्लानिंग के मतलब उनका कहना है जो ज्योति थी वो समझती थी कि हाँ उसका भाई जितेंद्र जो है वो ठीक ठाक घर से आता है, अच्छी खासी संपत्ति है, और शुरू से ही इस संपत्ति के लालच में ही ज्योति ने जितेंद्र को अपने प्रेम जाल में फंसाया। काफी दिनों तक इसका प्रेम प्रसंग चलता रहा। ज्योति रोडवेज में कंडक्टर पर कर्मचारी थी और ये तो संविदा कर्मी थे ही, शायद कंडक्टर ही थी, एक मिनट देखते, हाँ कंडक्टर थी रोडवेज बस में। ठीक। अब 2 महीने पहले 25 नवंबर को शादी होती, घर वालों की मर्जी के खिलाफ, क्योंकि दोनों की जात का मामला था, अलग अलग था, घर वाले राजी नहीं थे और घर वालों को शुरू से ही ज्योति के ऊपर लगता था, उन्हें शक लगता था, इसलिए, और घर वालों को भी यकीन नहीं था। वहीं ज्योति के घर वाले भी बताते हैं इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि वो अलग कास्ट, इनकी अलग कास्ट। अब शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने बाद हालात कैसे बिगड़ने लगते हैं। कहते हैं जितेंद्र के भाई का कहना है कि शादी के बाद से ही, जैसे ही शादी होती है उसके बाद से ही ज्योति जो है जितेंद्र पर इस चीज का दबाव बनाने लगती है कि गांव में अब तुम गांव जाते नहीं, तुम यहाँ जॉब करते हो तो हम भी यहाँ जॉब करते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ही एक घर खरीद लेते हैं, ऐसा करो तुम अपने गांव की जमीन को जो है पैतृक संपत्ति जो है वहाँ का बेच दो, यहाँ पर मेरे नाम पर एक घर खरीदो, मुझे एक तोहफा दे दो एक घर खरीद के, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और एक गाड़ी भी खरीद लेते हैं, यहाँ आना जाना पड़ता है, ऐसे जाना ठीक नहीं था, एक गाड़ी खरीद लो और घर खरीद लो। बार बार ज्योति के इस तरह से कहने, और यहाँ तक कि अजय ने यह भी कहा ज्योति के ससुराल वाले लोग थे वो भी मुझ पर दबाव बना रहे थे, मतलब हमारे भाई पर, कि या जीजा मतलब उसका भाई, उसकी माँ, उसके वो कि दामाद जी यहाँ ले लो, कहाँ गाँव आओ तो जाते नहीं हो, फलाना ठिकाना। बार बार इस तरह से जितेंद्र पर दबाव बनाया जा रहा था ज्योति के पूरे घर वालों की तरफ से। जितेंद्र ने इस बात की जानकारी अपनी माँ, अपने भाई को दी कि भाई ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं, मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो लोग इतना दबाव बना रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो जितेंद्र बहुत परेशान भी रहने लगा इस बात को लेकर।
लेकिन उसका कहना था कि मैं नहीं ज़मीन बेचना चाहता। अब ये भी था कि शादी है, पत्नी से रोज़ खिट-खिट करेगा, कब तक करता रहेगा। 26 जनवरी वो दिन था जब अचानक से जितेंद्र के घरवालों को ये सूचना मिलती है कि जितेंद्र की मौत हो गई। कैसे मौत हुई? कमरे में फंदा लटका, मफलर से फंदा लटका हुआ मिला। उसी को भी अचानक से, सब कुछ अच्छा था, लव मैरिज की, खुद की मर्जी से शादी की और 9 साल के प्यार जिससे था उससे शादी की। तो फिर आखिर ऐसा कौन सा जितेंद्र के सामने मुसीबत आ गई कि वो उसने इस तरह का कदम उठा लिया? हो ही नहीं सकता। घर वालों का शक बिल्कुल सही था। घर वालों ने तुरंत इस बात की जानकारी दी कि भाई ऐसा ऐसा है। ये हम लोगों को धमकी भी देते थे। एक तो पहले पति को, जितेंद्र को बोला कि भाई जमीन बेचो, घर और कार खरीदो। जब भाई तैयार नहीं हो रहा था तो उन्होंने इस तरह से शुरू किया कि ऐसा है, अगर नहीं करोगे तो तुमको, तुम्हारे पूरे परिवार को दहेज के मामले में, उत्पीड़न के मामले में फंसा देंगे। इस तरह की धमकी देने लगे और फिर अचानक से ये मौत की खबर आती है। तो कुछ तो दाल में गड़बड़ है। पुलिस भी, जो शुरुआत में लग रहा था कि हो सकता है भाई इसने ही किया हो, लेकिन पुलिस को भी लगा कि परिजन कह रहे हैं तो एक बार जांच करते हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया वो बड़ा ही चौंका देने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि ये फंदा लटक कर नहीं बल्कि गला दबाकर मारा गया और फिर इसे फंदा लटकाया गया। अब जैसे ही पोस्टमार्टम ये रिपोर्ट आया, परिजनों ने कहा भाई हमारा, देखिए हमारा शक सही था। अब पुलिस ने दुल्हन को हिरासत में लिया है, दुल्हन के कुछ रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही। सबसे पहले पुलिस उस क्षेत्र में लगे जो कैलाशपुरम मोहल्ला है, कैलाशीपुरम है ना, हाँ, कैलाशपुरम मोहल्ला है, उस मोहल्ले में जिस घर में ये रहते थे वहाँ के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को 26 तारीख की जब घटना हुई है उस समय के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। क्या ज्योति ने जो सबसे पहला कॉल अपने मायके में किया था, तो क्या मायका का कोई शख्स यहाँ पर आया या उससे पहले आया या बाद में आया? ठीक, क्या पहले हत्या की गई और फिर इस हत्याकांड को छुपाने के लिए उन्होंने मफलर से फंदा बनाया और जितेंद्र की लाश को लटका दिया ताकि उन पर शक न। अब इसी चीज की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं। देखो, एक आदमी को एक महिला गला दबाकर मार डाले या तो तभी कंडीशन में संभव है जब या तो आदमी बीमार हो या ऐसी अवस्था में हो कि वो अपना बचाव न कर पाए, वरना एक महिला इस तरह से काम नहीं कर सकती। यहाँ पर एक तो ये हो सकता है, पुलिस को आशंका यही है कि मायके के लोग मौजूद थे, उन्होंने इस पूरी जब घटना हुई तब उन्होंने मदद की है ज्योति के साथ मिलकर और फिर इसे रूप देने के लिए मफलर से लटकाया और फिर वहां से चले गए। ठीक, या फिर ये हो सकता है कि ज्योति को पहले ही कुछ ऐसा सामान उसके पास हो कि उसने खाने वगैरह में मिलाया जिससे जितेंद्र बेहोशी की हालत में पहुंच गया और अपना बचाव न कर पाए और उसके बाद फिर जो है ज्योति ने गला दबाकर जो है जितेंद्र की हत्या की। फिर अपने परिवार वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हमने किया है। परिवार वाले आते हैं और अपनी बिटिया को बचाने के लिए उन्होंने इस पूरे प्लान को बनाया कि ऐसा करते हैं, इस तरह से कर देंगे और लोग जब आएंगे तब तुम कह देना कि हमें क्या पता है, इस तरह से इन्होंने कर लिया। दो ही चीजें संभावना हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने जो कॉल रिकॉर्ड निकाले उसमें यही है कि सबसे पहला फोन ज्योति ने, जब ये पूरा घटनाक्रम होता है उस दौरान जो सबसे पहला फोन किया ज्योति ने तो अपने मायके वालों को किया, ना पुलिस को उन्होंने किया, ना चीखती चिल्लानी हेलो सर कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, AI शॉर्ट भाई। तो अब पुलिस इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते जांच पड़ताल कर रही है। शक के घेरे में सबसे ज्यादा ज्योति ही है, क्योंकि दो ही लोग घर पर रहते थे, तीसरा कोई शख्स था नहीं। पुलिस सीसीटीवी से ये जांचने की कोशिश कर रही है क्या जब घटना हुई 26 तारीख को उस वक्त कोई घर आया या उससे पहले कोई घर आया, ये देखा जा रहा है, या घटना के बाद कोई आया। मायके पक्ष का कोई भी कहीं भी सीसीटीवी कैमरे से उस क्षेत्र में आता जाता दिख जाएगा तो पुलिस के लिए आसानी हो जाएगी कि हाँ, ज्योति ने अकेले तो ये नहीं किया, उसका साथ किसी ने दिया है और अकेले कर पाना संभव भी नहीं है। वहीं पुलिस इस चीज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी जानने की कोशिश कर रही है क्या कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ नशीला पदार्थ दिया गया है, उसका अभी जांच तो सामने नहीं आया, बस यही है कि हाँ गला दबाकर हत्या की गई। तो ऐसा लग रहा है कि या तो सोते समय इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया हो या फिर किसी ने इस चीज़ में मदद की है और इस पूरी वारदात में ज्योति के साथ रहा और फिर वो वहाँ से फरार हो गया ताकि ज्योति जो है अपने बचाव में कहानी कर सके।
पुलिस तमाम पहलुओं के धर्म में जांच कर रही है। वहीं जितेंद्र यादव के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भाई माँ सबका यही कहना है कि हम मना करते रहे कि बेटे को शादी मत करो मत करो, तो वो लड़की बहुत चालाक है, वो तुम्हें फंसा रही, लेकिन नहीं माना। उसने शादी की और देख लो, शादी के 2 महीने नहीं गुजरे और ये अंजाम हमें देखना पड़ा। सच में हैरानी होती है कि 9 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा हो और 2 महीने पहले लव मैरिज होता हो घर वालों के खिलाफ, और 2 महीने, महज 2 महीने गुजरते नहीं कि पति को इस तरह से मौत हो जाना। आदमी तो खुशी से फूला नहीं समाएगा कि यार इतने साल से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था, बताओ हमने इतना कठिनाई सहकर अपने लव में अपने प्यार से शादी कर ली, उसे हासिल कर लिया, और वो तो फूले नहीं समाएगा, वो तो रोज मिठाई बांटे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने में ही सब कुछ बदल गया। 9 साल के प्यार का इस कदर खौफनाक अंत होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि लव मैरिज जो होती है उसमें लव कुछ ही दिन रहता है, उसके बाद जो होता है वो फिर लोग एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे के रिश्ते को लेकर पछतावा ही करते रहते हैं। अरेंज मैरिज में जबकि ऐसा नहीं देखने को मिलता। अरेंज मैरिज में होता है, देखिए झगड़ा वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पर समझौता या बातचीत करने के लिए कोई ना कोई होता है। यहाँ पर दिक्कत यही पड़ती है, लव मैरिज चूंकि दोनों के घर वालों से बिना सहमति की होती है, तो घर वालों से अक्सर पति पत्नी दूर ही रहते हैं। अरेंज मैरिज में क्या होता है, अक्सर जो है परिवार के बीच दुल्हन जाती है, वहाँ पर कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है, इन सब चीज़ों के लिए दुल्हन को समझाया बुझाया जाता है। ठीक है, किसको क्या पसंद किसको क्या नहीं पसंद, जो सास होती है वो बताती रहती है। अब सास का तो बुरी भी मिलती हैं अच्छी मिलती है, लेकिन उनका काम होता है बताना, बताते हैं। दूसरी बात, जब कभी पति पत्नी में किसी तरह का मन मुटाव होता है, तो वहाँ समझाने के लिए, बात करने के लिए मीडिएटर यानी बीच में लोग होते हैं जो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा तुम क्या कहना चाहती हो, तुमको क्या शिकायत है, तुमने बताया। दूल्हे से पूछा भाई तुमको क्या दिक्कत हो रही, तुमने बताया। फिर वो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे झगड़े अक्सर खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पति पत्नी ही सिर्फ मौजूद हैं, तो दोनों को लगता है कि वो सही है दूसरा गलत है, दूसरे को लगता है मैं सही हूँ ये गलत है, ये समझ नहीं रही बात। और इसी चक्कर में जो है झगड़ा, छोटी सी बात का झगड़ा होगा वो, लेकिन वो इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसके चलते फिर नतीजे इस तरह से होते हैं कि किसी की जिंदगी पर इस तरह के झगड़े खत्म होते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे इस मामले में जो भी जांच में सामने आता है, क्या ज्योति के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं, जो भी पुलिस की जांच में निकल के आएगा हम आप तक जरूर बताएंगे।